हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हमारी जो हरियाणा जी के टॉपिक वाइज सीरीज है उसका चैप्टर हम करेंगे हरियाणा के खनिज और ऊर्जा संसाधन। दोनों के दोनों टॉपिक एक वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जो भी हम थ्योरी करते हैं उसकी टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी करते हैं हरियाणा जी के। ठीक है, आपको अलग से प्ले बनी हुई मिल जाएगी हर एक चीज़ की। हरियाणा जी के मैराथन, हरियाणा जी के थ्योरी अलग से मिलेगी, हरियाणा जी के टॉपिक वाइज अलग से मिलेगी, और हरियाणा जी के जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के वो आपको अलग से मिल जाएगी। तो जरूर देखिएगा, हर एक चीज़ की आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। फर्स्ट क्वेश्चन है, खनिज संसाधन की दृष्टि से हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो खनिज पाए जाते हैं कौन से जिले में पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ जिले में। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खनिज के और ऊर्जा संसाधन के। यदि आपने थ्योरी देख ली और उसके बाद ये प्रैक्टिस कर ली तो बहुत है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, एस्बेस्टस नामक जो खनिज है राज्य के किस जिले में पाया जाता है? तो जितने भी ज़्यादातर खनिज हैं आपके महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाते हैं। उसके अलावा जो खनिज है हर एक की मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, तो ज़रूर देखिएगा। वीडियो में ही आपको 5 या 6 मिनट की वीडियो है, सारे के सारे खनिज वीडियो में ही याद हो जाएंगे, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। तो एस्बेस्टस जो आपका पाया जाता है ये कहाँ पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़। तो खनिज की दृष्टि से भी कौन सा महत्वपूर्ण है आपका? महेंद्रगढ़ है। नेक्स्ट है, भिवानी जिले में किन स्थान पर ग्रेनाइट नामक जो पत्थर है वो पाया जाता है? तो भिवानी जिले के जो ग्रेनाइट पत्थर है कौन सी जगह पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गांव निगाना कला, दुल्हेड़ी और रिवासा। तीनों जगह पर जो है ग्रेनाइट नामक जो पत्थर है पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में मैंगनीज पाया जाता है? तो जो मैंगनीज है, मैं से मैंगनीज और मैं से महेंद्रगढ़ याद रखेंगे। तो मैंगनीज जो पाया जाता है कहाँ पर? महेंद्रगढ़ में। अगला प्रश्न है, भिवानी जिले के किस स्थान पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा बहुमूल्य खनिज की खोज की जा रही है? ठीक है, तो हिंदुस्तान जो जिंक लिमिटेड है उसके द्वारा जो खोज की जा रही है भिवानी जिले में, वो किसकी की जा रही है? तो आपको बताना है जगह का नाम भिवानी जिले के किस स्थान पर। तो वो है तोसाम में। ठीक है, भिवानी जिले के तोसाम जगह पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा बहुमूल्य खनिज की क्या की जा रही है? खोज की जा रही है। नेक्स्ट है, काच बालू हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? जो काच बालू है तो याद रखेंगे, काच बालू जो पाया जाता है हरियाणा के गुड़गांव में, गुरुग्राम में पाया जाता है। तो गुड़ काच से आप याद रखेंगे, काच गुड़। नेक्स्ट है, अंबाला जिले के ट्राडायत्थर और झंकरों में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो अंबाला जिले के ट्राडायत्थर और झंकरों में कौन सा खनिज प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो ये पाया जाता है भाई रवेदार चूना। ठीक है, रवेदार चूना है जो पाया जाता है अंबाला की ट्राडायत्थर और झंकरों में। नेक्स्ट है, चीनी मिट्टी प्राकृतिक रूप से राज्य के किस जिले में पाई जाती है? तो जो चीनी मिट्टी है कहाँ पर पाई जाती है? तो चीनी गुड़ से याद रखेंगे। दोनों के दोनों क्या होते हैं? मीठे होते हैं। ठीक है, चीनी और गुड़ दोनों के दोनों क्या होते हैं? मीठे होते हैं। तो चीनी मिट्टी प्राकृतिक रूप से कहाँ पर पाई जाती है? ये गुड़गांव के सिकंदरपुर में। ठीक है, सिकंदरपुर में, ये आपको याद रखना, सिकंदरपुर। और ये कहाँ पर है? गुड़गांव में। अगला प्रश्न है, राज्य में कच्चा लोहा कहाँ पर पाया जाता है? जो कच्चा लोहा है वो कहाँ पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। ज़्यादातर खनिज आपके सारे के सारे महेंद्रगढ़ में पाए जाएंगे। जो अलग से हैं उनकी हर एक की ट्रिक आपको बताई गई है, चैनल पर जरूर देखिएगा, विजिट कीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हरियाणा में नहीं पाया जाता? अब देखिए, अब्रक भी पाया जाता है, मैंगनीज भी पाया जाता है और आपका कायनाइट भी पाया जाता है। ठीक है, ये तीनों के तीनों कहाँ पर पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में। तो मोनाजाइट जो खनिज है हरियाणा में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। एस्बेस्टस जो है वो आपका सुमेलित है, महेंद्रगढ़ में वो पाया जाता है। नेक्स्ट है, हिलना पत्थर भिवानी। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। जो हिलना पत्थर है ये कहाँ पर पाया जाता है? आपका चरखी दादरी में। नेक्स्ट, चीनी मिट्टी भी अभी हमने किया गुड़गांव में। उसके बाद है तांबा सॉरी, तांबा भी कहाँ पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। जो सही सुमेलित नहीं है वो है बी, हिलना पत्थर। ये आपका चरखी दादरी में पाया जाता है।
नेक्स्ट है हरियाणा में खनिज संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले आपको बताने हैं कौन से हैं। तो वो कौन कौन से जिले हैं जो खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, तो वे कौन कौन से हैं। जहां पर भी महेंद्रगढ़ का नाम आएगा वो सारे के सारे महेंद्रगढ़, हिसार और गुड़गांव, ये 3 जिले हैं जो खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, एक कंपनी के रूप में हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है, इसकी स्थापना कब की गई थी। HPGCL की जो स्थापना है कंपनी के रूप में कब की गई थी, तो ये की गई थी 17 मार्च 1997 में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तारीख याद रखनी है तो आप रख सकते हैं 17 मार्च 1997। अगला प्रश्न है, यमुनानगर जिले के बूद कला में किस प्रकार की जो विद्युत उत्पादन की योजना है। तो यमुनानगर के जो बूद कला है वहां पर बतानी है किस प्रकार की योजना है, तो वो है सौर विद्युत। ठीक है, बूद कला की बात हुई है तो कौन सी है, सौर विद्युत परियोजना है। अगला है, निम्नलिखित में से किस जिले में इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत जो परियोजना है उसकी स्थापना की जा रही है। तो ये इंदिरा गांधी जो सुपर तापीय विद्युत परियोजना है तो ये कहाँ पर की जा रही है, झज्जर में। ठीक है, कहाँ पर, झज्जर में। जो अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना है उसका दूसरा नाम क्या है, इंदिरा गांधी, आपको याद रखना है। तो इसकी आपको तारीख याद रखनी है, सन, इसकी स्थापना कब की गई थी, 2011 में। ठीक है, कब की गई थी, 2011 में। और ये कितने मेगावाट की क्षमता है इसकी, 1500 मेगावाट। यदि आप वीडियो देखेंगे जो थ्योरी वाली है वहाँ पर हर एक चीज़ आपको डिटेल से बताई हुई है। तो थ्योरी के लिए यहाँ पर आइए, प्रैक्टिस के लिए तो थ्योरी के लिए आप देख सकते हैं हरियाणा जीके की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यदि आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप जरूर कर लें, माय एग्जाम ट्रिक्स, जिसमें हम मैथ एंड रीजनिंग की ट्रिक करेंगे। ज़बरदस्त ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी आपको जो आपकी एग्जाम में हेल्प करेंगी। और टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, तो आपको लिंक जो है दोनों के दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जो तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना है राज्य के किस जिले में की जा रही है। तो महात्मा गांधी जो है इसकी स्थापना आपको बतानी है, तो ये कहाँ पर की जा रही है, झज्जर में। कहाँ पर, झज्जर में। तो इसकी जो है स्थापना 2012 में की गई थी और इसकी जो क्षमता है वो कितनी है, 1320 मेगावाट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पेपर सिटी कहा जाता है। तो पेपर सिटी हम किसे कहते हैं, यमुनानगर को। नेक्स्ट है, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना अवस्थित है। जो राजीव गांधी है ये कहाँ पर है, तो ये है भाई खेदार में। ठीक है, हिसार में है, खेदार हिसार में है। इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, 2010 में। और इसकी क्षमता कितनी है, 1200 मेगावाट। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हिसार की राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना किसके द्वारा निर्मित की गई। किसके द्वारा निर्मित की गई है, तो ये की गई है रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा। रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, इसी से रिलेटेड है, राजीव गांधी जो तापीय विद्युत परियोजना हेतु कोयले का स्रोत है, यानी कि जो कोयला है वो कहाँ से प्राप्त होता है इसको, तो वो होता है महानदी कोल जो आपकी फील्ड है उड़ीसा में, वहाँ से। ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी से सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये जरूर याद रखना है सभी के सभी आपको। अगला है, गोरखपुर के पास किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। तो गोरखपुर आपका है कहाँ पे, फतेहाबाद में। तो यहाँ पर किस प्रकार का ऊर्जा जो संयंत्र है लगाया गया है, तो ये लगाया गया है नाभिकीय। तारीख याद रखनी है तो रख सकते हैं 13 जनवरी 2014। अगला है, हरियाणा में दूसरा नाभिकीय केंद्र किन 2 जिलों के युग्म में से किसी एक में प्रस्तावित है। तो एक तो लगाया जा रहा है आपका फतेहाबाद में, उसके अलावा जो अन्य 2 जिले हैं जहां पर प्रस्तावित है वो कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं, तो वो है भिवानी और हिसार। अगला प्रश्न है, दक्षिण हरियाणा में अरावली पहाड़ियों के भाग तथा पंचकुला जिले की मोरनी पहाड़ियों के भाग उपयुक्त हैं। तो ये किसके लिए उपयुक्त हैं, अरावली के और आपके जो मोरनी पहाड़ियां हैं ये किसके लिए उपयुक्त हैं, तो ये दोनों की दोनों किसके लिए हैं, आपकी पवन ऊर्जा के लिए। पहाड़ियां पर आपकी हवा चलती है तो पवन ऊर्जा के स्रोत हैं बहुत अच्छे।
अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की गई है? तो दीनबंधु जो छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना है तो ये कहाँ पर की गई है? तो ये की गई है यमुनानगर में। तो कई बच्चे देखेंगे इसको, दीनबंधु छोटूराम है आपकी यूनिवर्सिटी है आपकी सोनीपत के मुरथल में, तो उसको देखकर कंफ्यूज होंगे। तो ये तापीय परियोजना आपकी यमुनानगर में है और यूनिवर्सिटी मुरथल सोनीपत में है। तो आपको याद रखना है यमुनानगर में, और इसकी जो स्थापना है 2008 में की गई थी और इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? 600 मेगावाट। नेक्स्ट है, देश का ऐसा पहला राज्य जहां वर्ष 1970 में ही सभी गांवों का विद्युतीकरण हो गया था, तो ये कौन सा है? एकमात्र अपना हरियाणा है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी उच्च तापीय विद्युत परियोजना कब स्थापित की गई? तो इंदिरा गांधी जो विद्युत तापीय है ये कब स्थापित की गई थी? 2011 में। 2011 में। ये अरावली जो विद्युत दूसरा नाम है हम पढ़ चुके हैं। इंदिरा गांधी स्थापना आपकी 2011। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पवन से बिजली उत्पादन हेतु पवन की पर्याप्तता को आंकने के लिए मॉनिटरिंग जो स्टेशन है स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, ये कहाँ पर किए जा रहे हैं ये आपको बताना है। तो ये पंचकुला, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ जिले में। नेक्स्ट है, सोनीपत में कौन सी सुपर तापीय विद्युत परियोजना है? तो सोनीपत में कौन सी है? तो सोनीपत में है ककरोई सुपर तापीय विद्युत परियोजना, सोनीपत के ककरोई गांव में। अगला प्रश्न है, पानीपत जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय नौलथा में बनाया जा रहा है तो क्या है? क्या बनाया जा रहा है इसका आपको आंसर देना है। तो ये बनाया जा रहा है प्रथम जिला ऊर्जा पार्क। प्रथम जिला ऊर्जा पार्क। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में 1500 मेगावाट की गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना की योजना है? तो कौन सी है 1500 मेगावाट की गैस आधारित? तो गैस से याद रखेंगे गैस फ्री। पर्यावरण में जो गैस है वो क्या है? बिल्कुल फ्री है। तो गैस फ्री से याद रखेंगे गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना, और फ्री से फरीदाबाद, और इसकी क्षमता कितनी है? 1500 मेगावाट। अगला है, हरियाणा में पवन चक्की का विकास किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो जो पवन चक्की का विकास है किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो ये जर्मनी और हॉलैंड के। तो ये थे आज की वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो थ्योरी जरूर देखिएगा यदि आपने नहीं देखी है, और प्रैक्टिस करने के लिए आप देख सकते हैं हरियाणा जी के क्वेश्चन। तो टॉपिक वाइज भी एकमात्र हमारा चैनल है जिस पर आपको थ्योरी के साथ साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे, और आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, और मैराथन क्लास भी मिलेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।